नमस्कार। हिमाचल तो हाजिर हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो आइए जानते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों को। एक सप्ताह बाद भुंतर के लिए शुरू हुई हवाई सेवाएं, पर्यटन को लगेंगे पंख। पर्यटन सीजन के बीच कुल्लू मनाली के भुंतर हवाई अड्डे के लिए सप्ताह बाद हवाई उड़ानें शुरू हो गई हैं। आज दिल्ली से भुंतर और अमृतसर भुंतर के बीच हवाई सेवाएं आरंभ हो गई हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण सुरक्षा की दृष्टि से हवाई उड़ानों को बंद कर दिया था। करीब एक सप्ताह तक भुंतर हवाई को होने वाली सभी तरह की उड़ानें बंद हो गई थी। इससे कुल्लू के पर्यटन कारोबार को बड़ा झटका लगा था। हाल यह है कि सीज फायर के बाद भी कुल्लू मनाली का पर्यटन गति नहीं पकड़ पाया है। सबकी नज़रें अब आने वाले वीकेंड पर टिकी हैं। सोलन के चंबा घाट में मिले सबसे प्राचीन जीवाश्म 60 करोड़ साल पुराने होने का दावा। हिमाचल के जिला सोलन के चंबा घाट के पास जोला जारांग गांव में दुनिया के सबसे प्राचीन पृथ्वी के स्ट्रैमेट्रोलाइट्स जीवाश्म मिलने का दावा किया गया है। ये जीवाश्म गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है और टैथिस जीवाश्म संग्रहालय के संस्थापक डॉक्टर रितेश आर्य ने खोजे हैं। उन्होंने दावा किया है कि यह जीवाश्म 60 करोड़ साल से भी अधिक पुराने हैं, जो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की कहानी बताते हैं। डॉक्टर आर्य ने कहा कि स्ट्रैमेटोलाइट्स समुद्र की उथली सतहों पर माइक्रोबियल चादरों से बने परतदार पत्थर होते हैं। ये दर्शाते हैं कि सोलन क्षेत्र कभी टैथिस सागर का समुद्री तल हुआ करता था। यह सागर कभी गोंडवाना, जिसमें भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका शामिल थे, और एशिया के बीच था। 800 मीटर लंबे पुल को 15 करोड़ की किस्त जारी। फतेहपुर में पोंग बांध के पास होगा निर्माण। विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में पोंग बांध के पास ब्यास नदी पर प्रदेश का सबसे लंबा पुल बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग को केंद्र सरकार ने 15 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष के तहत सेतु बंधन योजना के अंतर्गत पोंग बांध के अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम पर 104 करोड़ रुपए से लगभग 800 मीटर लंबा पुल बनेगा। बजट की मंजूरी मिलने के बाद पुल के निर्माण के लिए टेंडर कर दिया है। चंडीगढ़ की फर्म इस पुल का निर्माण करेगी। पोंग डैम के घाटी बैरल से थाना पंचायत के गांव अशराई मंदिर तक यह पुल ब्यास नदी पर बनेगा। सीबीआई की रडार पर 11 और निजी शिक्षण संस्थान हड़पी है लाखों की छात्रवृत्ति। हिमाचल प्रदेश के 181 करोड़ रुपए के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में 11 और निजी शिक्षण संस्थान सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई छानबीन में सामने आया है कि 238 निजी संस्थानों में से 20 ऐसे संस्थान हैं जिन पर 95 लाख से ज़्यादा छात्रवृत्ति हड़पने के आरोप हैं। 6 ऐसे संस्थान ऐसे हैं जिन पर 50 लाख से 94 लाख और 11 ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने 50 लाख रुपए से कम राशि में गोलमाल किया है। यह संस्थान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बताए जा रहे हैं। इन पर भी सीबीआई का शिकंजा कसने जा रहा है। हालांकि पूर्व में सीबीआई की जांच में कईयों को क्लीन चिट भी दी गई है। सीबीआई इन मामलों को दोबारा से खंगाल रही है। ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा को मंडल स्तर तक बताएगी भाजपा। शिमला से तिरंगा यात्रा शुरू। ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा को हिमाचल भाजपा मंडल स्तर तक बताएगी। इसके लिए आज सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी की ओर से सीटीओ से शेरे पंजाब और रिज तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस यात्रा में व्यापार मंडल, रोटरी क्लब, सिंह सभा और बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया। यात्रा में कार्यक्रम संयोजक बिहारी लाल शर्मा भी उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा के दौरान सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए नारे लगाए गए। यह यात्रा देशवासियों के भीतर देशभक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अटूट संकल्प का प्रतीक बनी। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आज का भारत बदल चुका है। वन विभाग के वाइल्ड लाइफ विंग का मुख्य कार्यालय धर्मशाला स्थानांतरित, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन विभाग के वाइल्ड लाइफ विंग के मुख्य कार्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की अधिसूचना आज जारी कर दी है। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई थी। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ के कार्यालय को पीसीसीएफएचओएफएफ डोलैंड शिमला के कार्यालय से सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय धर्मशाला के भवन में स्थानांतरित किया गया है।
सीपीडी KFW के कार्यालय को CF वन्यजीव धर्मशाला के रिक्त कार्यालय में स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया है। प्राथमिक शिक्षकों का क्रमिक अनशन 19वें दिन में किया प्रवेश, सेवानिवृत्त पदाधिकारी धरने पर बैठे। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का 26 अप्रैल से जारी क्रमिक अनशन आज 19वें दिन में प्रवेश कर गया। आज क्रमिक अनशन पर सेवानिवृत्त हो चुके प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बेदी, जिला मंडी के अध्यक्ष रह चुके कश्मीर सिंह यादव, जिला ऊना के अध्यक्ष रह चुके बलविंदर बैस, जगदेव सिंह जग्गी, खंडाध्यक्ष अम्बदीप राज, जोगिंदर पाल बैठे। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बेदी ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के लिए वर्ष 1984 में कांग्रेस सरकार द्वारा ही अलग निदेशालय दिया गया था और अपनी ही सरकार द्वारा किए गए कार्यों को खत्म करना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्राथमिक शिक्षा के लिए पूर्व की तरह अलग निदेशालय बनाए जाने की राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की मांग का समर्थन करते हुए इसके लिए समस्त सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों के सहयोग का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों पर शांतिपूर्ण रोष प्रदर्शन के बाद की गई कार्रवाई, निलंबन, झूठे मुकदमे दर्ज करना तथा अन्य दमन करने वाली नीति निंदाजनक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। यह महात्मा गांधी का देश है जिसमें धरना प्रदर्शन करना आम बात है। हिमाचल में नई ट्रेनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी नोटिफाई, कॉन्ट्रैक्ट भर्ती समाप्त, कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश, महीने में एक कैजुअल लीव। हिमाचल में सरकारी नौकरी के लिए नई पॉलिसी नोटिफाई कर दी गई है। इसी के साथ 2003 से चली आ रही कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी समाप्त हो गई है। प्रदेश में अब ट्रेनी भर्ती पॉलिसी के तहत नई नौकरियां मिलेंगी। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इसे 20 फरवरी 2025 से लागू किया गया है। इसके तहत कमीशन पास करने वाले कर्मचारी को ट्रेनी के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। ट्रेनी पीरियड के दौरान इन्हें रेगुलर कर्मचारियों की तर्ज पर वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। ट्रेनी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की तरह ही सैलरी मिलती रहेगी। इन्हें 1 महीने की नौकरी के बाद 1 दिन के कैजुअल लीव, साल में 5 स्पेशल लीव और महिलाओं की 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी। वहीं ट्रेनी पीरियड कितना रहेगा, पॉलिसी के ड्राफ्ट में यह भी मेंशन नहीं है। ट्रेनी पीरियड को सरकार बाद में नोटिफाई करेगी। जो पद राज्य चयन आयोग और पब्लिक सर्विस कमीशन को भर्ती के लिए भेजे जा चुके हैं वो भी नई पॉलिसी के दायरे में लाए गए हैं। शिक्षा विभाग में अंशकालिक जलवाहक होंगे नियमित, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में अंशकालिक जलवाहकों यानी PTWC के नियमितीकरण को मंजूरी दे दी है। 31 मार्च 2025 तक दैनिक वेतनभोगी के रूप में सेवा की अवधि सहित 11 वर्षों की संयुक्त सेवा प्रदान करने को नियमित करने की आज अधिसूचना जारी हो गई है। शिक्षा सचिव की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शिक्षा विभाग में PTWC को स्थायी श्रेणी 4 के पदों पर नियुक्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अधिसूचना से अंशकालिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।